दरअसल शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे 26 जुलाई को मुंबई की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इतना ही नहीं, इस संयुक्त मार्च से पहले राज ठाकरे ने केंद्र और राज्य सरकार को केंद्र सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। राज ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में छात्रों के साथ जो दमन चक्र चलाया गया वैसा कुछ भी महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मुंबई के इस शांत मार्च में किसी ने दखल डालने की कोशिश की तो उसका जवाब एमएनएस स्टाईल में दिया जाएगा। शांततेने मोर्चा असेल, शांततेने या सगळ्या गोष्टी होतील, याच्यामध्ये कुठलीही हुल्लडबाजी नसेल, काहीच गोष्टी नसतील। पण उद्या जर समजा दिल्लीसारखं इथे काही करायचा प्रयत्न केला, इथे काही करायचा प्रयत्न केला, आमची लोक सोडणार नाहीत। राज ठाकरे यही नहीं रुके। राज ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि अगर किसी ने भी मुंबई में 26 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिश की तो उसकी वो पिटाई कर देंगे। त्यावेळी त्यांचं आंदोलन नुकतंच संपलं होतं आणि त्यांना मला वाटतं ते कुठला छत्रसाल स्टेडियम तिकडे नेलं होतं। मला जंतर मंतरवरती जायचं होतं कारण अभिजित आणि सगळेजण तिकडे वाट बघत होते। मी तिकडे गेल्यानंतर मग माझी काही भेट झाली नाही, पण काल सकाळी माझं फोनवरती बोलणं झालं। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो बातें कह रहे हैं आप देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है, ये भी आपने सुना। उद्धव ठाकरे ने छात्रों की आवाज दबाने के लिए सत्ता के अहंकार की आलोचना की। उन्होंने इस आंदोलन के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत भी की और महाविकास अघाड़ी के घटक दल भी इसमें शामिल होंगे, ये भी बताया। देखिए, वो केवल अपनी पार्टी का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। उनकी पार्टी की जमीन छूट गई है, उनको लगता है इस आंदोलन के माध्यम से उस जमीन को वो वापस तलाशेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टीईटी का घोटाला उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ। उसमें कई लोग लिप्त पाए गए, उनके मंत्री भी लिप्त पाए गए। इतना ही नहीं, तो उनके काल में हमने ये भी देखा कि पीछे से रिजल्ट में मार्क्स बढ़ाकर रिजल्ट चेंज करके और लोगों को पास किया गया। अब किस मुंह से वे यहाँ पर इस बात के लिए बात कर रहे हैं, ये केवल राजनीतिक जुमला है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी बात आपने सुनी। वहीं शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का कहना है कि युवा भारतीयों के खिलाफ की गई जबरदस्ती से देश में आक्रोश है। 26 जुलाई को मुंबई में होने वाले मार्च में किसी पार्टी का झंडा नहीं बल्कि सिर्फ तिरंगा होगा। Together on the 26th at 10 o'clock at Shivaji Park, there will be a Tiranga march from Shivaji Park to Siddhivinayak Temple. In that chowk, we will all gather and sing the national anthem. This march belongs to everyone. There will be no party flags, only the national flag. 26 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली में कांग्रेस की भी भागीदारी रहेगी। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल का कहना है कि देश में तानाशाही चल रही है, पुलिस सज्जन लोगों को मार रही है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे हाल नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, तो जो बार बार लगातार जो कहते हैं वो झूठ साबित होता है। नोटबंदी के बाद 50 दिन मांगे थे और फिर जहां कहोगे वहां फांसी देने का उन्होंने जो वादा किया था, उसके पश्चात हमारे देश की आर्थिक नीति जो बिगड़ी है उसको ध्यान में लेते हुए आज उन्होंने कहा है तो बिल्कुल उसके विपरीत और उल्टा करेंगे। यानी 26 जुलाई को मुंबई की सड़कों पर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। क्या ठाकरे बंधुओं का ये साथ महाराष्ट्र की राजनीति की नई दिशा तय करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में सीजीपी का प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे मुंबई में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज शिव तीर्थ पर मेरे पीछे जो राज ठाकरे का घर है, आज यहीं पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। साफ तौर पर ठाकरे ब्रदर्स ने ऐलान कर दिया कि संडे को एक बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा और ये जो प्रोटेस्ट है इसके सपोर्ट में यहीं से पूरा मोर्चा निकलेगा और सिद्धिविनायक मंदिर तक जाएगा, जहां भगवान गणेश को प्रणाम करके उसका आखिरी रूप दिया जाएगा। लेकिन सबके बीच में ये सब कुछ चल रहा था, वहीं महाराष्ट्र की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। अब महायुति, खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है
कि अपोजिशन जो है इस पूरे मामले का सियासीकरण कर रहा है, सियासत जो है इस पर कर रहा है, जबकि ये मामला जो है स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और सरकार स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेके बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है। उन्होंने अपना पक्ष रखा और इतना ही अगर है तो आप सदन में आइए, चर्चा करिए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से पेपर लीक हुआ इसको लेके विपक्ष ने जो हमला किया उस पर भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिनकी सरकार पहले थी, उद्धव ठाकरे का उन्होंने नाम भी लिया, उनके यहाँ तो और बड़े घोटाले हुए थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब रस्साकसी जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू है, लेकिन अब देखना होगा कि अब आने वाले कल से किस तरीके का रूप ये जो प्रोटेस्ट है ये लेता है और खासतौर से मुंबई में कि लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगी जो तादाद है, या फिर इस पर अंकुश लगेगी। कैमरामैन नयन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।